आज अपोजिशन पार्टी की ओर से जन सरोकार के मुद्दों पर कोई आंदोलन है? जो सत्ता में है उसको सैकड़ों संगठन हर दिन सड़क पे हलचल करते रहता है। किसी न किसी संस्कृति के बहाने कल्चरल प्रोग्राम है, कुछ न प्रोग्राम है, और हमारे लोग शिव जी के बराती की तरह जो है ना इलेक्शन के समय उठते हैं भभूत लगा के, या आज ही बस उसके बाद साढ़े 4 साल सोए रहते हैं। उनको सत्ता में आना है, वो चाहते हैं आप लोग लड़ लो, आप लोग मोबिलाइज करो, वोट हमको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हर जात के बीच में आरएसएस बीजेपी ने अपना एजेंट बैठा दिया, बांट दिया है शेड्यूल कास्ट को, बाइफर्केशन सब जगह बैठा दिया, पे रोल पे है। कई ओपोजिशन पार्टी में आरएसएस बीजेपी के पे रोल पे है। चिंतन मनन, वर्कशॉप, डिस्कशन, डिबेट, अंबेडकरवादी राजनीति से अंबेडकर गायब है, उसमें कोई बहस नहीं हो रही है। समाजवादी राजनीति से समाजवाद गायब है, न लोहिया पे बात हो रही है, न किसी और पे बात हो रही है, न मार्क्स पे बात हो रही है, न लेनिन पे बात हो रही है। कोई आइडियोलॉजिकल डिबेट नहीं है। सिर्फ कॉर्पोरेट क्या कंट्रोल करेगा इस देश को? अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट और जितने इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे हैं, अगर इन सब का कोऑर्डिनेशन बन गया रहता तो आपकी सरकार उसी समय बनने जा रही थी। इलेक्शन के पहले जितना गोदी मीडिया है हमारे नेता पे फोकस कर देता है और सबको सीएम पीएम बनाने लगता है। इस चक्कर में हमारे लीडर्स बहुत खुश हो जाते हैं, क्या तो हो ही गया, अब तो बस पार हो गया, रिजल्ट आता है सामने। बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, कई मंच पर रहता हूँ, तो उनको दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज के इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट को नहीं सुनना होता है। वो सीधा जाते हैं, अपनी बात सुनाते हैं और सब लोग कट लेते हैं वहां से। ये होता है। तो चिंतन मनन कैसे होगा? सबसे पहले हमारे एक साथी थे फ्रैंक हजूर साहब, 5-6 दिन पहले दिल्ली में उनका निधन हो गया है। तो इस मंच से पहले मैं आदरांजलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज बोलने के मूड में नहीं था वैसे, लेकिन आपने छेड़ दिया तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। आजकल मैं दलित विशेष और ब्राह्मण विशेष इसी पर बोलता हूँ, लेकिन आज सोच रहा हूँ उसमें पिछड़ा भी जोड़ देता हूँ। वैसे लागू तो सब पे होता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें किसको किसको क्या मिलने वाला है। बहरहाल, लोकसभा चुनाव 2024 हम लोग अपने खर्चे से, अपने जेब के खर्चे से बिहार और उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, और सोशल मीडिया, यूट्यूब सब उसके गवाह है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, और प्रसाद साहब को मैंने कहा 2 मिनट ठहर जाइए, सुन लीजिए, तब ठीक रहेगा। क्योंकि मुझे याद है 2002 में दिग्विजय सिंह के एक प्रोग्राम में गया था मैं भोपाल में। वो 3 दिन बैठे रहे, खाली लोगों को सुने, इंटेलेक्चुअल्स को सुने कि क्या कह रहे हैं, और 3 दिन के बाद आखिरी उनका स्पीच हुआ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ आजकल, तो बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, कई मंच पर रहता हूँ, तो उनको दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज के इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट को नहीं सुनना होता है। वो सीधा जाते हैं, अपनी बात सुनाते हैं और सब लोग कट लेते हैं वहां से। ये होता है। तो चिंतन मनन कैसे होगा? ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, बौद्धिकों की सभा है। और जाहिर है कि सब लोग लीडर नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत लोग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। और मैं 24 इसलिए याद दिला रहा हूं कि मैंने एक लीडर के यहाँ मैंने मैसेज भेजा था कि जितने ये यूट्यूब वाले भाई लोग हैं, इन लोगों का खर्चे का इंतजाम करिए, जोन बांट देते हैं और सबको फील्ड में उतारिए। ये सब आप ही के लोग हैं। लेकिन इलेक्शन के पहले, जैसा कि अभी सूरज जी ने कहा कि तेजस्वी यादव को 41% दिखा रहा है, तो इलेक्शन के पहले जितना गोदी मीडिया है हमारे नेता पे फोकस कर देता है और सबको सीएम पीएम बनाने लगता है। इस चक्कर में हमारे लीडर्स बहुत खुश हो जाते हैं, क्या तो हो ही गया, अब तो बस पार हो गया, रिजल्ट आता है सामने। बहरहाल, जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया, हमारे जैसे सैकड़ों लोग थे जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, अपने मित्र धर्मेंद्र जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी था 2 दिन वहां पर, और बोल रहे थे, लिख रहे थे, यूट्यूब पे बोल रहे थे। सिर्फ ये कहना है कि आप अपने लीडर्स को कहिए कि मैंने ये कहा था कि अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट और जितने इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे हैं, अगर इन सब का कोऑर्डिनेशन बन गया रहता तो आपकी सरकार उसी समय बनने जा रही थी, उसी समय बनने जा रही थी। और कई बड़े लीडर से मिला, नाम यहां लेना ठीक नहीं है। मेरे साथ 25 स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट सब मिले, कई शहर में मीटिंग हुई कि एक सिस्टम बनाइए, इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर।
आप क्या मंच पे बोलेंगे, कहाँ आप बेंगलोर में क्या बोल रहे हैं, पटना में क्या बोल रहे हैं, लखनऊ में क्या बोल रहे हैं, हर जगह के मिजाज के हिसाब से कुछ भाषण तैयार होते हैं, एक ही रिपीट नहीं होता है, एक बेसिक बात तो रहता है। तो इसलिए चूंकि लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं तो अपनी बात हमें कहनी है कि चिंतन मनन, वर्कशॉप, डिस्कशन, डिबेट, अम्बेडकरवादी राजनीति से अम्बेडकर गायब है, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। समाजवादी राजनीति से समाजवाद गायब है, न लोहिया पे बात हो रही है, न किसी और पे बात हो रही है, न मार्क्स पे बात हो रही है, न लेनिन पे बात हो रही है। कोई आइडियोलॉजिकल डिबेट नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट क्या कंट्रोल करेगा इस देश को। सवाल ये, मैं 8 तारीख को बिहार में था और 9 तारीख को लखनऊ में था, और आप सरप्राइज होंगे कि जो पार्टी सत्ता में है उनके लोग ज्यादा एक्टिव है, सड़क पे है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बाहर निकला मैं तो वहां पे देखा वो संतरा झंडा लिए हुए पूरा एक रैली निकल रहा है, चाहे 10 तरह के उनके फोरम हो, 1000 उनके फोरम ऑर्गेनाइजेशन है, और सबके पीछे एक कॉमन एजेंडा रहता है। जैसे अभी बाबा लोग लैंड कर गए हैं बिहार में, लेकिन अपोजिशन पार्टी को काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है? हमारे जैसे लोग भाई अगर 70 साल 75 साल की समीक्षा करेंगे तो जाहिर है मैं जो बोलूंगा किसी के पक्ष में जाएगा, किसी के विपक्ष में जाएगा। लेकिन जिसके पक्ष में जा रहा है वैसे लोग, क्या इस तरह के लोगों का एक संगठन, एक अम्ब्रेला बना के, आरएसएस के पास 100 संगठन, उसको फंडिंग भी होता है बीजेपी से और कॉर्पोरेट से फंडिंग होती है, बाकायदा उसके रहने जाने खाने सब कुछ का इंतजाम होता है। और ये पता लगा कि यहाँ पे सेमिनार ये सब चल रहा है, ये लोग अपने से चंदा वंदा लेके किया होगा। तो जो लोग जिनको सत्ता में आना है वो चाहते हैं आप लोग लड़ लो, आप लोग मोबिलाइज करो, वोट हमको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हर जात के बीच में आरएसएस बीजेपी ने अपना एजेंट बैठा दिया, बांट दिया है शेड्यूल कास्ट को, बाइफर्केशन सब जगह बैठा दिया, पे रोल पे है। कई ओपोजिशन पार्टी में आरएसएस बीजेपी के पे रोल पे है, जो काम रहते थे वो समाजवादी में, आरजेडी में, कांग्रेस में, और उनका आइडियाज अगर सुनिए सोशल मीडिया पे चाहे कहीं पे, तो उनका आइडियाज, भाषण, वो सब जाता है किसके फेवर में? अगर कास्ट सेंसस से बात हो रही है, मैं तो इस सवाल आप लोगों से भी पूछना चाह रहा हूं, उसका सही सही जवाब दे दीजिए। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब लोग को हमको 100-100 करोड़ रुपया का बिजनेस देना है, मान लीजिए 100 करोड़ का। और दूसरा ऑप्शन यह है कि विधायक का टिकट बांटना है 50। क्या ऑप्शन आप लेंगे? आप बताइए। विधायक का ज्यादा लेंगे तो विधायक तो उत्तर प्रदेश में प्रसाद जी 403 ही बनना है ना, और अपति तो हम हजारों बना सकते हैं। इस समाज में कोई डिमांड ही नहीं। मैं ये सवाल कई सभाओं में पूछता हूं, नहीं तो राहुल गांधी तो लगातार कर रहे हैं, जाति जनगणना कराएंगे, इंडस्ट्री में हिस्सेदारी देंगे, इसमें हिस्सेदारी है, कोई समाज में हलचल है? वही राहुल गांधी अगर उस सभा में बोल दे, पटना के बापू सभागार में, चाहे इसके मेमोरियल हॉल में, कि हम सबको राष्ट्रपति बना रहे हैं और 40 एमपी का टिकट बांटना, आपको क्या चाहिए? 100% मैं कह रहा हूं कहेगा कि हमको 40 एमपी का टिकट चाहिए। तो जिस समाज में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, जिस समाज में उद्यमी बनने का नहीं है, जिस समाज में ड्रीम नहीं है कि हमारा प्राइवेट जेट हो, शेयर मार्केट में हमारा कंट्रोल हो, विश्वविद्यालयों को हमारा कंट्रोल हो, वो समाज कैसे लड़ेगा? सबको नेता बनना है। और मैं आधा भारत में घूम घूम के टेस्टिंग करता हूं थर्मामीटर लगा के, कि बेटा को, यही बात अगर हम किसी पंडित जी से पूछे कि आपके बेटा को विधायक का टिकट देना है, प्रोफेसर बनाना है यूनिवर्सिटी में, क्या चुनेंगे? तो वो बोलेगा प्रोफेसर बनाना है। लेकिन हमारे लोग को चस्का नेतागिरी का ज्यादा लगा हुआ है, सबको खाली टिकट ही चाहिए, खाली सीएम पीएम बनना है। अभी जो मैं, टाइम हो गया शायद मैं बंद करूंगा, मैंने एक सवाल, एक मैं रिसर्च कर रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो दलित लोग में जब चेतना आई खूब एकदम सीएम पीएम बनने का, जिस समय से 80 का दशक उठाइए, और 80 का दशक उठाइए, उसी समय हिंदू राष्ट्र बनाने का फिर से उफान पकड़ा था। और कौन? आरएसएस जनसंघ, जो कि संविधान को नहीं मानते थे, जिन्होंने अंबेडकर और नेहरू के पुतले फूके, संविधान के खिलाफ लेख लिखे। तो 2 पैरेलल एक साथ चल रहा है, एक सीएम पीएम बनने का कि देश में हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, अपने पास कुछ नहीं, नौकरी के सिवा।
सरकारी नौकरी के सिवा। दूसरी तरफ चला हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैंने पूछा कि हिंदू राष्ट्र में क्या हालत होगा। पंडित नेहरू जबकि गरीब मुल्क था भारत, तो उन्होंने शिक्षा दी फ्री में। लखनऊ में मैंने हॉल में पूछा, वो साहित्य संगीत एकेडमी के हॉल में प्रोग्राम था, हमने पूछा कितना फीस देके पढ़े, बोला 6 पैसा पर महीना। स्टाइपेंड मिलता था 144 रुपये साल में, तो बोले उस पैसा से तुम्हारा घर भी चलता होगा। बोला हाँ चलता था। और नए लड़के बैठे हुए थे BBAU यूनिवर्सिटी के, हमने कितना पैसा लग रहा है बाबू, तो बोला 8,000 पर सेमेस्टर। एक दूसरा बोला 25,000 पर सेमेस्टर। हॉस्टल ला नहीं देना पड़ता है पैसा, स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो ये है हिंदू राष्ट्र। गरीब मुल्क ने फ्री की शिक्षा दी, नौकरी दी, पेंशन दिया, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों छीन लिया। तो हिंदू राष्ट्र में खाली हमारा तो दोनों आंख फूटेगा, लेकिन पंडित जी का भी एक आंख फूटना है। पेंशन अगर गया, पेंशन पे हम खाली बोल देते हैं, बंद करते हैं। पेंशन गया तो सबसे ज्यादा नौकरियों में कौन थे भाई? 90 के बाद OBC अभी इतना ही है, अभी ज्यादा नहीं है। शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट यही था ना, जिसमें ब्राह्मण ज्यादा थे नौकरी में। हर सेक्रेटेरिएट में झा जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, त्रिपाठी जी। तो पेंशन गया तो खाली दलित का गया, पंडित जी का भी गया। हमने आइए ना, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। अब पंडित जी जाके देखिए सुलभ इंटरनेशनल में 5 रुपया का पर्ची काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? बोले आइए पंडित जी, स्वागत है आपका भी हिंदू राष्ट्र, आइए। हमारा तो जो होगा, तो मुझे पता है हम लोग तो मजदूर घर के लोग थे, मजदूरी कर लेंगे। हमारे लोग खुद ही चाहते हैं कि हम राजा बनेंगे, अन्य तो मजदूरी करेंगे। हमको नौकरी नहीं चाहिए, व्यापार नहीं चाहिए, संसाधन में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं। इसके लिए हम लोग लगातार बोल रहे हैं, इस बात लगातार बोल रहे हैं इस बात को। रोस्टर का आंदोलन हम लोग लड़े, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन किया, कुछ ने नहीं किया, फिर भी हम लोग जीते ना। ये तो कह सकते हैं एक बड़ा आंदोलन हम लोग जीते, जिसमें हजार SC ST OBC बच्चों को नौकरियां मिलेगी यूनिवर्सिटी में। तो सवाल ये है कि ये हलचल, पहले तो हम लोग देखते थे कि रामलीला ग्राउंड रैली से भरा हुआ है, लखनऊ का पार्क रैली से भरा हुआ है, पटना गांधी मैदान भरा हुआ है। आज अपोजिशन पार्टी की ओर से जन सरोकार के मुद्दों पर कोई आंदोलन है? जो सत्ता में है उसको सैकड़ों संगठन हर दिन सड़क पे हलचल करते रहता है। किसी न किसी संस्कृति के बहाने कल्चरल प्रोग्राम है, कुछ न प्रोग्राम है। और हमारे लोग शिव जी के बराती की तरह जो है ना, इलेक्शन के समय उठते हैं भभूत वूत लगा के, या आज ही बस उसके बाद साढ़े 4 साल सोए रहते हैं। आग्रह है कि ये सारे राजनीतिक प्रश्न सड़क पे, सोशल मीडिया में हम लोग लगातार इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खास तौर से जो लीडिंग पार्टीज हैं, इस पे कंसेंसस बनाएं, लोगों को टेस्ट करें कि लोग रामलीला ग्राउंड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पिछले साल एक आंदोलन हुआ था पेंशन का, और यकीन मानिए 10 लाख लोग रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में आए थे। 10 लाख लोग। आप लोगों का टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रहा है। तब तक RSS BJP जाके आपके जात जात में, घर घर में बांट दिया है। कुछ को पेरोल पे रखा है, किसी को कुछ सपना दिखा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि हिंदू राष्ट्र मतलब मनुस्मृति, मनुस्मृति मतलब इसके लिए घोषणा नहीं होगी। शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म, पेंशन खत्म, सब खत्म, अपने आप मनुस्मृति में आप आ जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, हम लोग आए थे उस समय। तब मनुस्मृति मुसलमान महिला के बारे में लिखा है कि ईसाई महिला के बारे में लिखा है? वो हिंदू महिला के बारे में लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर ऐसे लोगों को कि जो कि आपको उसी युग में ले जाना चाहते हैं और उसकी अगर पालकी ढो रहे हैं, मैंने यही शपथ दिलवाई थी कि बाप भी खड़ा हो, भाई भी खड़ा हो। याद होगा यादव जी, BJP RSS से 1 लाख खर्चा करके मैं जाऊंगा प्रचार करने, हरवाऊंगा उसको। ये कमिटमेंट है। आपके बेटा को RSS BJP टिकट दे देगा, आप ही में से बैठे जाके चुपके से उसका प्रचार करेगा। आइए ना, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। सब कुछ खत्म, जितना थोड़ा मिडिल क्लास बना था, इंटेलेक्चुअल लोग बना था, पढ़ने लिखने वाले लोग, नौकरी खत्म हो जाएगी, सब खेत में जाके काम करेंगे और चर्बी भी गल जाएगा, BP शुगर सब ठीक हो जाएगा, अपने आप सब सही रहेगा। पंडित जी तो खुश है कि सब राजपुरोहित बनेगा। मैंने समझाया है कि राजपुरोहित सब नहीं बनोगे। अगर सरकारी नौकरी खत्म हुई, एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ, तो जहां 1 लाख मिल रहा था, अब जाके पूछो प्राइवेट में तुम्हारे बच्चों को कितना मिल रहा है। 30,000 रुपया पे काम कर रहा है। प्राइवेट सिक्योरिटी वाला 15,000 पे काम कर रहा है। तो सारे सवर्ण है। आइए हमारे यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं। तो आइए ना, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है पंडित जी, अच्छा लगेगा आपको भी।
सारे रास्ते जा रहे हैं सीधे कॉर्पोरेट के पास, अडानी अंबानी के पास। और आज न कल उनके खिलाफ लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या हम सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंडियन रिपब्लिक में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमें तय करना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू।